हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपके सामने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा जिसको देखने के बाद या जिसको समझने के बाद आप फटाफट इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो आज मैं आपके सामने ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। स्पेशली वो बच्चे स्पेशली ध्यान दें जिनको हमेशा से डाउट रहता है कि यार मैं कैसे शुरू करूं, मैं कैसे बोलूं, कैसे स्टार्ट करूं, कैसे सेंटेंस बनाऊं, कैसे सेंटेंस ना बनाऊं। बिफोर आई स्टार्ट माई चैप्टर और माई लेसन, आई वुड लाइक यू टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं चाहता हूं आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। देखिए, व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज अ बंडल ऑफ सेंटेंसेस। आई मीन टू से दैट व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश के अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं। मतलब अगर हम बहुत सारे सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर दें, देन इट बिकम्स अ लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। तो इंग्लिश बोलने के लिए वो कौन से सेंटेंसेस हैं या वो कौन से सेंटेंसेस हैं जो आप बोलते हैं, उनको अगर कनेक्ट कर दिया जाए प्रॉपर्ली तो आपकी लैंग्वेज तैयार हो जाएगी। ओके, आज मैं आपके सामने जो चीजें डिस्कस करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो भी सकता है शायद आपको पता हो। अगर आपको पता होगी तो आप रिवाइज कर लीजिएगा, और आपको नहीं पता तो आप उसको समझ लीजिएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स लुक एट द बोर्ड प्लीज। एज यू कैन सी, आई हैव रिटन बेसिक स्टेप्स। बेसिक स्टेप्स का मतलब है बॉस इससे नीचे तो मैं जा ही नहीं सकता। यही सबसे पहला स्टेप है मेरे अकॉर्डिंग, और ये बेस्ट स्टेप होगा अगर आप इसको ढंग से समझते हैं तो। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं। देखिए, आज का जो कॉन्सेप्ट है उसमें मैं आपको यही बताने वाला हूं कि जब भी आप अपना मुंह खोलते हैं और जितने भी सेंटेंसेस बोलते हैं, वो सेंटेंसेस इन्हीं कैटेगरीज से मैच करते हैं। मतलब देखिए, लोगों के मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं कि बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, बहुत सारे टेंसेस हैं, कैसे बनाएंगे, कहां से रूल कनेक्ट करेंगे, हमें रूल्स लर्न नहीं होते, हमें ग्रामर का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, हम कैसे शुरू करेंगे। इन सभी बातों को साइड में रख दीजिए, सिर्फ इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, एंड आई एम 100% श्योर आफ्टर लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट you will start feeling confident, और आपको थोड़ा सा भरोसा अपने ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगा कि yes, I can also speak in English. English is an easy task. देखिए, जब भी हम अपना मुंह खोलते हैं, हम डिफरेंट सेंटेंसेस बोलते हैं। उन सेंटेंसेस की कुछ कैटेगरीज होती है। वो कैटेगरीज मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखी है। अगर आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको याद रख सकें। देखिए, कितनी कैटेगरीज होती है? 5 तरह की कैटेगरीज होती है, 5 कैटेगरीज। तो कैटेगरी नंबर 1 अफर्मेटिव, कैटेगरी नंबर 2 नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि आप जब भी अपना मुंह खोलते हैं, कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, तो वो इन 5 में से एक होता है। इट वुड बी सरप्राइजिंग फॉर यू टू नो कैसे। देखिए, पहले आप ये समझ लीजिए कि ये 5 कैटेगरीज हैं क्या। देखिए, द फर्स्ट कैटेगरी इज अफर्मेटिव। अफर्मेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कोई चीज डिक्लेयर करते हैं या हम कोई चीज बताते हैं। फॉर एन इंस्टेंस, इफ आई से रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इस सेंटेंस ने आपको बताया है कुछ, कोई चीज डिक्लेयर की, आपको बताया है कि रोहन एक इंटेलिजेंट लड़का है। इफ आई से दिस हाउस इज ब्यूटीफुल, इस सेंटेंस ने आपको यह बताया है कि जो हाउस है वो ब्यूटीफुल है। कोई ना कोई चीज बताई है, कोई ना कोई चीज डिक्लेयर की है। नेगेटिव, वेरी सिंपल। नेगेटिव वो सेंटेंस होता है जिसके बीच में इंग्लिश का अगर सेंटेंस होगा तो नो, नॉट, हिंदी का अगर सेंटेंस हुआ तो नहीं आएगा। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं आई डोंट नो यू, मेरे सेंटेंस में आई डोंट मींस डू नॉट, आई डू नॉट नो यू, नॉट आने की वजह से इस सेंटेंस को नेगेटिव रखते हैं। या फिर हिंदी में अगर आप इमेजिन करें कि मैं आपको नहीं जानता हूं, नेगेटिव। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव उस सेंटेंस को बोलते हैं जो कि एक क्वेश्चन होता है। मतलब जब भी आप किसी से कुछ पूछते हैं, फॉर एन इंस्टेंस, क्या आप मुझे जानते हैं, क्या आप वहां पर रहते हैं, क्या आपको ये पसंद है। याद रखिएगा, जितने भी सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट होंगे, दैट विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव, सबसे कमाल का सेंटेंस। ये बड़े छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस जो कमांड और ऑर्डर को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि लाइट बंद कर दीजिए, मेरे लिए पानी लेकर आइए, मेरे लिए पिज्जा लेकर आइए, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आइए। इन सभी छोटे छोटे सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव की कैटेगरी में रखते हैं, और इंपेरेटिव कमांड और ऑर्डर को एक्सप्रेस करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सक्लेमेटरी। आपको याद होगा, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जब भी हमें कोई सडन फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। सडनली जो भी अब एक्सप्रेशन निकलता है आपके मन से, मान लीजिए कोई आपको स्टेडियम लेके जाए और वहां पे विराट कोहली बहुत बड़ा छक्का लगाता है, बहुत लंबा छक्का लगाता है, तो आपके मुंह से क्या निकलता है? वाह। ये एक सडन फीलिंग है जो कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके सामने कुछ ऐसा हुआ है और आपके मुंह से सडनली निकला, वाह। अगर आप रोड पर किसी का एक्सीडेंट देख सकते हैं, ओ माय गॉड, एकदम से आपका एक्सप्रेशन निकलता है। तो वो जो एक्सप्रेशन होगा दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी। जब भी आप
इस तरह की फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं जैसे एंगर, हैप्पीनेस, सरप्राइज एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलिए एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। अफर्मेटिव वो कैटेगरी है जो डेक्लरेटिव होती है, जो हमें कुछ बताती है। नेगेटिव मीन्स नो, नॉट, नहीं। इंटरोगेटिव मीन्स इट्स अ क्वेश्चन। इंपेरेटिव मीन्स छोटे सेंटेंसेस जो कमांड और ऑर्डर को एक्सप्रेस करते हैं। एक्सक्लेमेटरी जो फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने मन में कोई भी सेंटेंस बोल के देखिए हिंदी का, और चेक करके देखिए क्या वो इन 5 कैटेगरीज के अंदर है या इन 5 कैटेगरीज के बाहर है। आई एम 100% श्योर कि जब भी आप अपने मन में कोई भी सेंटेंस सोचेंगे या कोई भी सेंटेंस बोलेंगे तो देखिएगा वो इन 5 से 110% मैच करेगा। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था द कैटेगरीज ऑफ सेंटेंसेस, आई होप कि आपने अपने मन में बहुत सारे सेंटेंसेस इमेजिन करके चेक किया होगा और वो सारे सेंटेंसेस आई एम 100% श्योर उन कैटेगरीज से मैच किए होंगे। सो नाउ वी कैन टेक अनदर स्टेप, दैट इज टेंसेस। टेंसेस सीखने से पहले मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ और आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए बॉस, अगर आपको टेंसेस सीखने हैं तो एक बात याद रखिएगा, टेंसेस इंग्लिश में होंगे ऑफ कोर्स, और इंग्लिश को समझने के लिए, मतलब इंग्लिश बोलने के लिए हमें इंग्लिश को वैसे ही सीखना पड़ता है जैसे इंग्लिश होती है। मतलब टेंसेस को हम इंग्लिश में सीखेंगे, बट मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा कि टेंसेस को कैसे समझना है। नो डाउट हिंदी हमारी हेल्प करती है इंग्लिश बोलने में, बट रिमेंबर हिंदी ही हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी करती है इंग्लिश बोलने में। तो जो आज टेंस मैं आपको सिखाने जा रहा हूं उसमें आपको पता चलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंग्लिश एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हिंदी। हिंदी किस तरह से हमारी मदद करती है और किस तरह से हमें कंफ्यूज करती है, और टेंसेस सीखना कितना मजेदार होता है, और मैं टेंसेस सिखाते सिखाते आपको कितनी अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा। आई एम 100% श्योर यू विल लव दैट वीडियो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स लुक एट द बोर्ड एंड स्टार्ट लर्निंग टेंसेस। एज एवरीबॉडी नोज देयर आर 12 टेंसेस इन इंग्लिश। मतलब जो लैंग्वेज है वो 12 टेंसेस में डिवाइड है और हमें 12 के 12 टेंसेस पे सॉलिड कमांड बनानी है एंड वी हैव टू स्पीक इम्पैकेबल इंग्लिश। टू मेक इट पॉसिबल, इस चीज को संभव करने के लिए लेट्स लर्न द फर्स्ट टेंस। एज यू कैन सी द बोर्ड, आई हैव रिटन प्रेजेंट डेफिनिट एंड सिंपल प्रेजेंट। याद रखिएगा कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके नाम में। नाम जैसे कि प्रेजेंट डेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट, एक टेंस के दो नाम, या तो आप इसे सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। अब एक बार याद रखिएगा, जिस तरह से आपका नाम आपकी पहचान है, जब आपका नाम लिया जाता है तब आप पीछे मुड़ के देखते हैं या आगे देखते हैं कि कौन आपको बुला रहा है, कौन आपको नहीं बुला रहा है। इसी तरह से जितने भी टेंसेस हमारे पास हैं उन सबकी अपनी एक पहचान होती है। तो हमारा पहला स्टेप किसी भी टेंस को समझने का ये होता है कि टेंस का नाम हमें पता होना चाहिए और उसकी पहचान हमें पता होना चाहिए। एंड व्हाट डू वी कॉल पहचान इन इंग्लिश? सम पीपल से रिकॉग्नाइजेशन, बट व्हाट आई से इज रिकग्निशन। रिमेंबर फ्रेंड्स, आप कभी भी इस वर्ड को ऐसे मत बोलिए रिकॉग्नाइजेशन, प्रोनाउंस इट, ट्राई टू प्रोनाउंस इट एज रिकग्निशन। कोशिश कीजिए कि इसको आप ऐसे बोलिए रिकग्निशन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि टेंसेस सिखाते सिखाते इतनी मजेदार चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपकी इंग्लिश को बहुत ब्यूटीफुल बनाएगी। तो याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन एक ऐसी चीज होती है जो हमारी इंग्लिश को बहुत ब्यूटीफुल बनाती है और बहुत अच्छा इंपैक्ट डालती है। इमेजिन करो, अच्छा अगर मैं आपके सामने बोलूं कि हाय, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, माय नेम इज अभिषेक, आई टीच इंग्लिश, तो मैं नहीं मानता कि बॉस मेरी वीडियो को देखना पसंद करेगा। वो सोचेंगे यार इससे अच्छा तो छोड़ ही दो, कहीं हमारी लैंग्वेज और खराब ना हो जाए। सो रिमेंबर, प्रोनाउंसिएशन एक ऐसी चीज होती है जो हमारी इंग्लिश को बहुत ब्यूटीफुल बनाती है और जो हमारी इंग्लिश का इंपैक्ट सेट करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यू हैव टू स्पीक लाइक ब्रिटिश पीपल और अमेरिकन पीपल, एटलीस्ट जितना भी आप जानते हैं उसे अच्छे से बोलने की कोशिश जरूर करें। रिकग्निशन, आई रिपीट, इट्स रिकग्निशन मतलब पहचान। देखते हैं चलिए प्रेजेंट डेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट की क्या पहचान है। डेली रूटीन, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, लाइक डिसलाइक। देखिए बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं लैंग्वेज में जो हमें इंग्लिश में ट्रांसफर करने होते हैं। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट डेफिनिट और अगर सिंपल प्रेजेंट की बात की जाए तो इसकी जो पहचान है वो ये है, डेली रूटीन, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, लाइक डिसलाइक। जब भी कभी आप प्रेजेंट में डेली रूटीन की बात करें या फिर प्रेजेंट में अपनी हैबिट की बात करें या फिर प्रेजेंट में यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें या फिर प्रेजेंट में पसंद नापसंद की बात करें, लाइक डिसलाइक की बात करें, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करना होगा। देखिए, आप प्रेजेंट में बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं। अगर आप प्रेजेंट में इन 4 चीजों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और अगर आप बोलते हुए आपको ये 4 चीजें महसूस होती हैं, तो याद रखिएगा उन सभी सेंटेंसेस के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसमें कुछ कैटेगरीज होती हैं जो मैंने आपसे पहले शेयर की थी सेंटेंसेस की, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इस तरह से ये सेम कैटेगरीज हर एक टेंस के अंदर होंगी। लेट्स लुक एट द बोर्ड। द फर्स्ट कैटेगरी इज रिटन, दैट इज AFF. AFF stands for affirmative. S verb first form plus object.
S stands for subject, V stands for verb, and O stands for object. ये सबको पता है, इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। और एक सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नोट याद रखिएगा, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर आपके पास सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपको वर्ब में एस और एस जोड़ना होगा। सब्जेक्ट वर्ब के बारे में सभी जानते हैं। सब्जेक्ट मतलब जो एक्शन परफॉर्म करता है, और वर्ब जो एक्शन सेंटेंस में हो रहा है या जो एक्शन कंप्लीट किया जा रहा है। फॉर इंस्टेंस, इफ आई से रोहन को कॉफी पसंद है, तो यहां पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। बहुत सारे लोग टेंसेस पे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। देखिए कैसे, कुछ लोगों ने टेंसेस को इस तरह से भी सीखा होगा, ता है, ती है, ते है, एट लास्ट। स्पेशली हिंदी मीडियम के कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं भी हिंदी मीडियम का पढ़ा हूं, मुझे भी ऐसे ही सिखाया गया, ता है, ती है, ते है, एट लास्ट। हमें कभी भी टेंसेस को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया गया, हमें शॉर्टकट बताया गया, हर चीज का शॉर्टकट बताया गया। जैसे कि हमें टेंसेस सिखाते बताया गया कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में, जिन हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते आएगा, वो प्रेजेंट डेफिनेट होगा। लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं, रोहन को कॉफी पसंद है, यहां पर तो कोई ता है, ती है नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट का नहीं। याद रखना दोस्तों, जब भी कभी आप टेंसेस सीखें तो आप इंग्लिश में सीखें। हिंदी की मदद लीजिए, इट्स कंप्लीटली ओके, बट इंग्लिश में सीखें, क्योंकि टेंसेस जब आप इंग्लिश में सीखेंगे तभी आप अपनी लैंग्वेज पर प्रॉपर कमांड बना सकते हैं। जैसा कि मैंने इधर लिखा है, रिकग्निशन, इसी टेंस की रिकग्निशन में लाइक डिसलाइक। जब भी प्रेजेंट में आप अपने लाइक डिसलाइक को एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, और आपको पता है पसंद की इंग्लिश लाइक होती है। इट मीन्स मैं इस सेंटेंस के थ्रू लाइक वर्ड को एक्सप्रेस कर रहा हूं, लाइक को एक्सप्रेस कर रहा हूं। अगर मैं इस सेंटेंस को किसी डिफरेंट तरीके से लिखता, जैसे रोहन को कॉफी अच्छी लगती है, तो ये इस पहचान से मैच करता है। आई मीन टू से दैट कभी कभी हिंदी ही हमें कंफ्यूज करती है। जिस बच्चे को सिर्फ इतना पता होगा कि वो ताहे तिहे जानता है, वो कभी भी इस सेंटेंस को दूसरी तरह से बनाने की कोशिश कभी नहीं करेगा। कभी कभी हमें अपनी लैंग्वेज को मॉडिफाई भी करना पड़ता है। अगर हम हिंदी अच्छे से नहीं बोलते, हमें उसको मॉडिफाई भी करना पड़ता है, तब हम इंग्लिश सही से बना सकते हैं। देखिए, रोहन को कॉफी पसंद है, रोहन लाइक्स कॉफी। सेंटेंसेस की कैटेगरीज की तरफ ध्यान देते हैं। रोहन को कॉफी पसंद है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, और मैंने अफर्मेटिव का रूल यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है। अफर्मेटिव के रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हमने यहां पर लिख दिया सब्जेक्ट रोहन। उसके बाद वर्ब आती है, हमने यहां पर लिख दिया लाइक्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट, वो हमने लिख दिया यहां पर कॉफी। सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस। याद रखिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब एक बंदे की बात कर रहे हैं, तो आपको वर्ब में एस और एस ऐड करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, और बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कुछ एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी ये गलती कर देते हैं और हमारे नंबर कट जाते हैं। सो आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स टू कमिट सच मिस्टेक। इसीलिए बता रहा हूं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप एस और एस लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं होगा तो आप एस और एस नहीं लगाएंगे। और मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स भी दिए, आप देख सकते हैं। ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, he, she, it and name, place। ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, they, those, you, we, I and names, इसके साथ प्ले आएगा। तो याद रखिएगा, ये सारे रूल्स आपको याद रखने हैं, ये सभी चीजों को आपको याद रखना है जब आप स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्सप्रेस करना चाहें। ओके, जिस तरह से आपने अफर्मेटिव का कॉन्सेप्ट समझा है, अब आपको फर्दर दो कॉन्सेप्ट और समझने होंगे, जैसे कि NEGA which means नेगेटिव और INT means इंटरोगेटिव। अगर आपको याद हो, सेंटेंसेस की कैटेगरी मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ये सब कुछ उसमें था। याद रखिएगा, सभी टेंसेस में ये तीन कैटेगरीज मिलेंगी आपको, क्योंकि लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, हिंदी जो हम बोलते हैं, वो इन्हीं सेक्शंस पे डिवाइड है। जितनी भी बार आप सेंटेंसेस बोलते हैं, वो आपको इन्हीं कैटेगरीज से मैच हुए हुए मिलते हैं। आपको क्या करना होगा, हर एक टेंस के अंदर ये तीन कैटेगरीज मिलेंगी, बस फर्क सिर्फ इतना होगा, टेंस का नाम बदल जाएगा, पहचान बदल जाएगी, और उसके आगे के रूल्स बदल जाएंगे। इफ आई से मैं खाना खाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ आई से मैं खाना खा रहा हूं, इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस। जब हम सेकंड टेंस सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के रूल्स पर आएंगे। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख रहे हैं, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स फॉलो करेंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी सेंटेंसेस हम बोलते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मैच करते हैं, हम उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स से बनाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस वाले सेंटेंसेस को प्रेजेंट कंटिन्यूस से, प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट से। तो हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हमें सभी टेंसेस को, सभी टेंसेस के अकॉर्डिंग मैच करते हुए इंग्लिश में बनाना होता है। ओके, लेट्स लुक एट द अनदर वन, नेगेटिव। यहां पर जो हमारा रूल है वो है एस, डू नॉट, डज नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हम सब्जेक्ट के साथ डू नॉट, डज नॉट लगाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यहां पर एस और एस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। एज यू कैन सी, रोहन डज नॉट लाइक कॉफी, रोहन को कॉफी अच्छी नहीं लगती है। एक चीज मैं आपको बता दूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी राइटिंग स्किल्स इतने अच्छे नहीं है, और मैं शायद हिंदी भी अच्छे से नहीं लिख सकता,
ठीक है, बट जैसे भी लिख रहा हूँ काइंडली एडजस्ट अ बिट एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर इट। जैसे कि मैंने आपको जस्ट इससे पहले वाले सेक्शन में समझाया था सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट। याद रखिएगा जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं नेगेटिव में उनके साथ डज नॉट आएगा, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ डू नॉट आएगा। रोहन हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट था, मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल को ही कैरी किया। रोहन हमारे पास नेगेटिव सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो इसलिए हमने रोहन के साथ डज नॉट लगाया। फॉर इंस्टेंस रोहन को कॉफी अच्छी नहीं लगती है, सो आई मेड इट रोहन डज नॉट लाइक कॉफी। नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे इंटरोगेटिव। इसमें सबसे पहले डू और डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू पुट क्वेश्चन मार्क एट लास्ट। क्या रोहन को कॉफी अच्छी लगती है? अगर आपको याद हो सेंटेंसेस कैटेगरी में मैंने आपको समझाया था, इंटरोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमेशा क्या से स्टार्ट होंगे, ओके। और हमें इस क्या की इंग्लिश को व्हाट नहीं लिखना होता, वो एक अलग कैटेगरी है, मैं आपको इसके बाद समझाऊंगा। क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे, बस अगर ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो करना है। रिमेंबर वन थिंग, जो भी सेंटेंस आप इंग्लिश में बनाना चाहते हैं, अगर आपको पता है वो किस टेंस का है और किस कैटेगरी का है, तो कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है, सेंटेंस को टेंस से मैच करना है, प्लस उसके बाद ये देखना है सेकंड स्टेप में कि वो नेगेटिव है तो नेगेटिव का रूल फॉलो कीजिएगा उसको इंग्लिश में बनाने के लिए, इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव को फॉलो कीजिएगा। जैसे कि मैं आप इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या रोहन को कॉफी अच्छी लगती है, तो मैं इंटरोगेटिव का रूल फॉलो करूंगा क्योंकि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट डेफिनेट का इंटरोगेटिव का रूल ये कहता है सबसे पहले डू और डज लिखिए, जो कि हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना होता है। सब्जेक्ट हमारे पास रोहन है, वी नो इट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पर डज लगाया। डज रोहन लाइक कॉफी, क्या रोहन को कॉफी अच्छी लगती है। इसी तरह से ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने होंगे, और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। कुछ बच्चों के मन में ये चीजें भी रहती हैं कि इतने सारे टेंसेस हैं, इतने सारे टेंसेस के रूल्स हैं, कैसे याद रखा जाएगा, कैसे याद नहीं रखा जाएगा। देखिए, जब भी हम कोई चीज पहली बार अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होती है, दूसरी बार करेंगे थोड़ी कम डिफिकल्ट होगी, तीसरी बार करेंगे उससे भी कम डिफिकल्ट होगी। फॉर इंस्टेंस, आपने कभी अगर फर्स्ट टाइम बाइक चलाई हो या कार चलाई हो, तो पहले अटेम्प्ट में किसी का भी परफेक्शन नहीं बनता। परफेक्शन टेक्स टाइम, परफेक्शन बनने में समय लगता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे, घर पर अगर आप इस तरह से 20 सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा। और जब आपकी टंग को हैबिट हो जाएगी तो आपको किसी कॉन्सेप्ट को याद रखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सारे करेक्ट सेंटेंसेस ही आपकी टंग बोल पाएगी और आप सारे सेंटेंसेस को अच्छे से बोल पाएंगे, तब आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का लास्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट रूल है जो आपको समझना है। और जो लास्ट रूल मैंने आपके सामने लिखा है दैट इज क्वेश्चन वर्ड। गाइस प्लीज प्रोनाउंस इट एज क्वेश्चन नॉट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अच्छी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप कभी इस वर्ड को बोलें, प्रोनाउंस इट एज क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन। ओके, अच्छा लगेगा जब आप इसको क्वेश्चन प्रोनाउंस करेंगे। इट्स क्वेश्चन, क्वेश्चन व्हिच मींस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन वर्ड। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी कैटेगरीज आपके सामने आ गई, ये कौन सी कैटेगरी है, तो सर ने डिस्कस की हुई थी। देखिए, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, इसको यही सही समय था समझने का, इसलिए मैं अभी आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। देखिए, जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो दो तरह के सेंटेंस बनते हैं, या तो इंटरोगेटिव होगा या फिर क्वेश्चन वर्ड होगा। क्या फर्क है इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड में? देखिए, मैंने आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं। पहला, क्या आप दिल्ली में रहते हैं, दूसरा, आप दिल्ली में कहां रहते हैं। अगर आप इन दोनों सेंटेंस को देखें और फील करें तो कोई भी बता सकता है कि दोनों सेंटेंसेस से सामने वाले से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या आप दिल्ली में रहते हैं, पूछ रहे हैं हम सामने वाले से, आप दिल्ली में कहां रहते हैं, पूछ रहे हैं हम सामने वाले से। पर दोनों में फर्क यह है कि जो ऊपर वाला सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव का है। क्यों? क्योंकि वो सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, व्हिच मींस हम इसको इंटरोगेटिव वाले रूल से बनाएंगे इंग्लिश में। और जो नीचे सेंटेंस लिखा है आप दिल्ली में कहां रहते हैं, वो क्वेश्चन वर्ड है। ये देख सकते हैं आप, व्हाट, व्हेन, व्हाई, whom, whose, where, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एज ए क्वेश्चन यूज किए जाते हैं। देखिए, अगर आप पूछें व्हाट, एक क्वेश्चन की तरह है, व्हेन, कब, व्हाई, क्यों, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। इन सभी को क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं। और जब भी ये क्वेश्चन वर्ड्स किसी भी सेंटेंस के बीच में आएंगे तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद इस रूल को फॉलो किया जाएगा और सेंटेंस को कंप्लीट किया जाएगा। फॉर इंस्टेंस, इस सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर से बनाएंगे, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। क्या आप दिल्ली में रहते हैं, सो डू यू लिव इन दिल्ली, क्वेश्चन मार्क।
कुछ लोग ना प्रेपोजिशंस को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जब कभी इन सारी वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस बनाने के बाद मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा जो आपको प्रेपोजिशन को समझने में आसानी हो जाएगी। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, जब कभी बड़ी जगह की बात करें आप, बड़ी जगह के लिए आप हमेशा इन लगाते हैं और छोटी जगह के लिए आप हमेशा एट लगाते हैं। फिलहाल अभी इतना ही समझ लीजिए आप शॉर्टकट में। डू यू लिव इन दिल्ली, ये हमारे पास इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर से बनाया हुआ सेंटेंस है। आप दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली में कहां रहते हैं, दिस इज अ क्वेश्चन वर्ड। ये रूल है क्वेश्चन वर्ड का, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है सेंटेंस में, एंड दैट इज वेयर। उसके बाद डू और डस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। डू यू लिव इन दिल्ली एंड क्वेश्चन मार्क। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। मैं चाहता हूं कि इन सभी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, वेदर इट इज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड, याद रखिएगा यही चार कैटेगरीज आपको सभी टेंसेस में मिलने वाली हैं। जब आप दूसरा टेंस सीखेंगे तब भी ये चार कैटेगरीज मिलेंगी। फर्क क्या होगा, इसके आगे का रूल बदल जाएगा और आपके हिंदी के सेंटेंसेस बदल जाएंगे जो कि आपको इंग्लिश में बनाने होंगे। ठीक है, तो वो बच्चे जिनको हमेशा से डाउट रहता है, आशा करता हूं कि सारे उनके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और वो टेंसेस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप इसको और बेटर समझना चाहते हैं तो घर पे आप डेली रूटीन की 10 से 15 सेंटेंसेस बना के देखिएगा। वो सेंटेंसेस जो आप डेली बोलते हैं या फिर वो एक्टिविटीज जो आप डेली करते हैं उन्हें लिखिएगा और उनको बनाने की कोशिश कीजिएगा। जो आप करते हैं, जो आप नहीं करते, चेक कीजिएगा किस कैटेगरी से मैच करता है। अफर्मेटिव हुआ तो अफर्मेटिव से बनाइएगा, नेगेटिव से हुआ तो नेगेटिव से बनाइएगा, इंटरोगेटिव से हुआ तो इंटरोगेटिव से बनाइएगा। तो जितने भी सेंटेंसेस आप डेली रूटीन में बोलते हैं उन सबको लिखिएगा, चिन्ह को बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। आई विल क्लैरिफाई योर डाउट्स एज सून एज पॉसिबल। ओके, आशा करता हूं कि अब आपको टेंसेस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, अब जो भी आपके डाउट्स रहेंगे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और प्लीज प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्शन बनेगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।